दूधसागर जलप्रपात, इसे दूध का सागर भी कहा जाता है। यह गोवा में मंडोवी नदी पर स्थित 4 स्तरीय जलप्रपात है। यह पणजी से सड़क मार्ग से 60 किलोमीटर दूर है और बेलगाम वास्को दा गामा रेल मार्ग पर मडगांव से लगभग 46 किलोमीटर पूर्व और बेलगाम से 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर 1017 फीट और औसत चौड़ाई 30 मीटर है। यह जलप्रपात पश्चिमी घाट के बीच भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह जलप्रपात पश्चिमी घाट से पणजी तक मंडोवी नदी की यात्रा में एक विराम चिन्ह है, जहां यह अरब सागर से मिलती है। यह क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाले पर्णपाती जंगलों से घिरा हुआ है। शुष्क मौसम के दौरान झरने विशेष रूप से शानदार नहीं होते हैं, लेकिन मानसून के मौसम के दौरान झरने बारिश से भर जाते हैं और पानी की एक विशाल चादर बनाते हैं। झरने तक सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कैसल रॉक, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक है। आगंतुक यहां से ट्रेन में चढ़ सकते हैं और दूधसागर स्टॉप पर उतर सकते हैं। दूधसागर रेल स्टॉप ऐसा स्टेशन नहीं है जहां यात्री प्लेटफॉर्म की उम्मीद कर सकते हैं। यात्रियों और आगंतुकों को 1 से 2 मिनट के अनिर्धारित स्टॉप में रेल डिब्बे की खड़ी सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। इस रेल स्टॉप से आगंतुकों को झरने तक पहुंचने के लिए पटरियों पर लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। हालांकि यह चलना अपने आप में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के लिए कुछ अप्रत्याशित है, लेकिन 200 मीटर की ट्रेन सुरंग है जो पूरी तरह से अंधेरी है, जो पैदल चलना थोड़ा कठिन बनाती है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दूधसागर रेलवे पर यात्रियों के चढ़ने उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे रेलवे नियमों के तहत अपराध माना जाता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य टैक्सी की मदद से दूधसागर झरने तक पहुंचा जा सकता है, जो कोलम नामक गोवा के एक गांव के पास है। यह एसोसिएशन आपको हरे भरे जंगल और कुछ तेज बहती धाराओं से होते हुए वापस ले जाएगा। वर्तमान में झरने तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। एसोसिएशन से जाने का फायदा यह है कि आप दूधसागर झरने का पूरा नजारा देख सकते हैं, जबकि अगर आप भारतीय रेल से जाते हैं तो आपको झरने का आधा नजारा ही दिखाई देगा। दूधसागर ट्रेक को आम जनता के लिए बंद किए जाने के बारे में काफी चर्चा हुई है। दूधसागर रेलवे ट्रेक को आधिकारिक तौर पर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन दूधसागर झरने के तल तक का ट्रेक अभी भी सभी के लिए खुला है। 5. वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है कुलेम से ट्रेक शुरू करना और झरने के तल तक जीप ट्रेल का अनुसरण करना। दूसरा विकल्प रेलवे ट्रैक के जरिए है, जो लगभग 11 किलोमीटर है। इस ट्रेक को गोवा सरकार, वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि न्यूनतम सुरक्षा के साथ रेलवे ट्रैक पर होना बहुत जोखिम भरा है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेकिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि अब ऐसा करना रेलवे नियमों के तहत अपराध है। आप सोनोलिम स्टेशन तक ट्रेक कर सकते हैं और वापस मिट्टी के रास्ते से जुड़ सकते हैं। इस रास्ते से मिट्टी के रास्ते पर 2 किलोमीटर की बचत होगी। मानसून के मौसम में ट्रेक शुरू करने के लिए गाइड को किराए पर लेना और लाइफ जैकेट लेना अनिवार्य है, अन्यथा जंगल के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित है, क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा होती है और झरने के आसपास पानी का विस्थापन संभावित रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए हमेशा लाइफ जैकेट ले जाना बेहतर होता है। मानसून के दौरान झरने के तल पर पानी में न उतरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज और खतरनाक होता है। झरने की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मई के बीच है, क्योंकि झरने तक जीप के लिए पहुंच खुली रहती है। इस जीप को कोलम में स्थानीय दूधसागर जीप एसोसिएशन काउंटर से किराए पर लिया जा सकता है। आपको जीप की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये तक का भुगतान करना होगा और एक जीप में अधिकतम 7 लोग हो सकते हैं। यह जीप आपको झरने के तल तक ले जाएगी। आपको वन विभाग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क देना होगा, क्योंकि यह झरना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप जिस जीप से आए थे उसमें वापस लौटने से पहले आपको झरने पर बिताने के लिए अधिकतम 1.5 घंटे का समय मिलता है। फिर वही जीप आपको आपकी आगे की यात्रा के लिए कोलम वापस छोड़ देगी। जीप सफारी बेहद मजेदार और रोमांचकारी है, क्योंकि रास्ते में आपको जंगली जीवन देखने का मौका मिलता है। मानसून के महीनों जून से सितंबर में सबसे लोकप्रिय समय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।